नहीं, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला 22 मई 2025 को एक निजी केस केशव राम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल को दिया और जिसका प्रभाव 1 जनवरी 2015 से लाखों हिमाचल वासियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, अलग अलग भूमि अधिग्रहण में जो भी प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर होने वाला है। और ये फाइनेंशियल उन लोगों को बहुत एक बड़ा फायदा होने वाला है, जिसके लिए जैसा कि आपने कहा कि 10 साल से हम संघर्षरत थे। अलग अलग लोग भी आर्बिट्रेशन में हैं, कोर्ट्स में हैं और पिछले 10 साल से न्याय के गुहार लगा रहे थे और आखिर को माननीय हाई कोर्ट हिमाचल ने ये न्याय जो है 22 मई 2025 को दिया। और माननीय हाई कोर्ट ने 3 बातें बड़ी साफ कही। पहली बात उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2015 को जो अधिसूचना उस समय की वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने लगाई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा फैक्टर 1 यानी कि 2 गुना दिया जाएगा, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और हाई कोर्ट उसको सेट असाइड करता है। ये बहुत बड़ा एक फैसला है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो फैक्टर 2 है, जिसको 4 गुना की बात जो आपने पिछले 10 सालों से सुनी है, उन्होंने ये पुष्टि करते हुए कहा कि जिन किसानों को 4 गुना का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही उन्होंने हिमाचल सरकार पर यह टिप्पणी भी की कि उन्होंने अपना रिप्लाई सुनाई के दौरान बार बार कहने के ऊपर भी फाइल नहीं किया और जब फाइनल हियरिंग थी इस केस को देने की, तब भी उन्होंने कोई अतिरिक्त समय नहीं मांगा। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि हिमाचल की सरकार, और ये कानून भी यूपीए की सरकार ने बनाया हुआ है और इनके जो संकल्प पत्र है उसमें भी, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें भी 4 गुना का जिक्र है। हालांकि पिछले 10 सालों में जितनी भी पार्टियां रही है, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने अपने संकल्प पत्र में 4 गुना मुआवजे के बारे में बात की है। और इसी तरह वो इसकी जो है स्पेशल लीव पिटीशन SLP जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दी है और अभी ये केस एडमिट नहीं हुआ है। इसकी सुनाई अगले 2-3 महीने में होने वाली है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भूमि अधिग्रहण कानून 2013 4 गुना की बात करता है, हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी है वो कह रहे हैं कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए। नेशनल हाईवे के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को 2015 में डायरेक्शंस हैं कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए। दोनों पार्टियों के जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें इसके बारे में जिक्र है कि 4 गुना जब होगा मुआवजा दिया जाएगा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो प्रदेश की सरकार है, इनको SLP किसानों के जो हित, जो फायदा होना है, उसके अगेंस्ट जो है इस सारी कार्रवाई को डिले करने के लिए या उनको डिनाई करने के लिए वो जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आखिर में ये जो 4 गुना का जो इसकी नोटिफिकेशन है, ये कोई भी कोर्ट नहीं लगा सकती। आखिर में ये प्रदेश की सरकार को ही लगानी है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि जो मुआवजा है वो नहीं लग सकता, उसको बरकरार रखेगी, जो मेरा मानना है। और यही कहेगी कि जितने भी प्रभावित लोग हैं 1 जनवरी 2015 से अलग अलग भूमि अधिग्रहण से, उनको भूमि अधिग्रहण के कानून जो है 1 से 2 के बीच में जो है फैक्टर जो है यानी कि 4 गुना का लगाया जाए। और अभी विडंबना देखिए, मैं उदाहरण के लिए देता हूं कि कितना नुकसान हिमाचल के लोगों को हुआ है। मैं कुल्लू की बात करता हूं, कुल्लू जिले की बात करता हूं। आप जानते हैं कि वहां पे जमीन के रेट्स क्या है। कुल्लू में अगर आप कुल्लू से लेकर मनाली तक देखें, ज्यादा से ज्यादा 2 गुना मुआवजा करके 2 से 4 लाख रुपए पर विस्वा उनको मिला है। और आज हालात ये है कि वहां की कीमत 15 से 20 लाख है और जमीन जो है वो फिर भी उपलब्ध नहीं है। तो कितना बड़ा नुकसान लोगों के साथ हुआ है। तो मैं केवल इतना आप लोगों के माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आखिर में जो फैक्टर, जैसे कि बाकी प्रांतों ने, हिमाचल पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 8 स्टेट्स ने जो है फैक्टर 2 फ्लैट दिया है
और तकरीबन बहुत सारी जो दूसरी स्टेट्स बची है उन्होंने जो है फैक्टर 1 और 2 के बीच में दिया है, लेकिन फैक्टर 1 किसी ने नहीं दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गलती की थी फैक्टर 1 लगाने की, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने उसको इलीगल बताया और उसको निरस्त कर दिया और उन्हें भी वहां पर फैक्टर 2 लगाना पड़े। और जबकि समझ की बात नहीं आती कि जबकि सारा खर्चा, सारा हमारे जो एनएच के मंत्री है, प्रधानमंत्री जी है, सारा खर्चा केंद्र की सरकार देगी। सिर्फ हिमाचल सरकार को जो हिमाचल में भूमि लेनी है उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हिमाचल में कितनी भूमि आप देखिए होती है। अभी रेलवेज आ रहे हैं, अभी टावर लाइन्स आ रही हैं, अभी बहुत सारे एनएच और 4 लेन्स बन रहे हैं, और जो हमारे हिमाचल में थोड़ी बहुत सड़कें बन भी रही हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सेवक जो है ये पीएमजीवाई के अधीन बन रही है, और जिसमें भी गिफ्ट डीड लिया जाता है। तो इसलिए हिमाचल सरकार को बहुत खर्चा नहीं है, और ऊपर से हिमाचल सरकार को 9% जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव दिया जाता है, चार्जेस जो है केंद्र सरकार जो है उनको दी जाती है। तो मैं यही गुहार करूंगा कि अभी अगले 5 या 6 महीने में मैं हिमाचल वासियों से भी ये गुहार करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत सारा काम हिमाचल की जो माननीय अदालत है उसने आसान कर दिया है, जिसके लिए कि आप 10 सालों से सड़कों पर थे, कोर्ट्स में थे, कचहरी में थे, और कई लोग तो इस दुनिया से चले भी गए। अब मौका है कि आप अपने अपने स्तर पर खड़े हों और सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने माध्यम से ये कोशिश करें और प्रयत्न करें और जागरूक हों कि अगले 6 महीने में हम दोबारा खड़े होकर जो सही मुआवजा है, हम कोई अलग कानून बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए आजकल बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो ROW को लेकर है, उससे बाहर क्षति हुई है, या चाहे वो कोई ड्रेन्स को लेकर है, या चाहे कोई कटिंग को लेकर है। पर मेरा कहना है कि आज के दिन में हिमाचल में भी ROW के बाहर अगर कोई नुकसान होता है उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो इसलिए आखिर में केवल यही आपके माध्यम से गुहार लगाऊंगा आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि मेहरबानी करके जिस तरह बाकी प्रदेशों ने फैक्टर 2 4 गुना पूरे भारतवर्ष में दिया है, तो मेहरबानी करके आप भी लोगों को उनका सही जो जस्टिस है उनको दे दीजिए। और लोगों को भी ये कहूँगा कि जागरूक का मौका है, इसके बाद आप चूक गए तो जिंदगी भर चूक जाएंगे।